क्योंकि वो अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और उस उम्र में आप कैसे ये कर सकते हैं जब आपका माइंड पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज के बारे में। आखिर कौन सी मैरिज अच्छी है, लव मैरिज सही है या फिर अरेंज मैरिज सही है। यदि आप भी मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन दोनों ही मैरिज में से कौन सी सही है और मेरी तरफ से मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा ये भी आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंत में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने हिंदू धर्म के अनुसार या फिर अपने भारत में लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मैरिज को एक तरीके से बहुत महत्व दिया जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो मैरिज एक वो बंधन है या फिर मैरिज एक वो प्रक्रिया है जो पूरे जीवन के लिए हमें निभाना पड़ता है और पूरे जीवन के लिए हमें उसे मानना पड़ता है, जिसमें एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे के सलाहकार, एक दूसरे के साथी बन जाते हैं जो जीवन भर के लिए हो जाते हैं। ऐसा आपको सभी को पता है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि लव मैरिज सही है या फिर अरेंज मैरिज, तो इस वीडियो को देखिए अंत तक। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्टली बात करेंगे लव मैरिज के बारे में। आखिर लव मैरिज होती क्या है या फिर लव मैरिज करने के बाद में मैरिज टूट क्यों जाती है। ऐसी कोई सी मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, दोनों ही टूट जाती हैं। आज का समय ये है, तो इन चीजों पर भी हम बात करेंगे। चलिए तो बात करते हैं हम लव मैरिज के बारे में। तो लव मैरिज होती है उस समय आपने ज्यादातर देखा होगा टीन एजर्स जिनकी उम्र 18 से नीचे या फिर 18 तक की होती है, वही ज्यादातर लव मैरिज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और उस उम्र में आप कैसे ये कर सकते हैं जब आपका माइंड पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ है। आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से जब डेवलप ही नहीं हुआ है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप अच्छा डिसीजन ले लेंगे। अपनी जो इंडियन कल्चर की या फिर देखा जाए अपनी जो बॉलीवुड फिल्में हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बॉलीवुड फिल्मों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक बात सच है कि जिससे आप प्यार करो उसी से आप शादी करो। इस बात को या इस थीम को अपने माइंड में बना लेते हैं, बिठा लेते हैं और उसी के बेस पर वो सब करते हैं जो उन्हें नहीं करना है। और उसी जगह पर जब मैरिज हो जाती है और अपने माँ बाप के अगेंस्ट यदि इन ऐसी उम्र पर कोई भी आपको रोकता है कि आप ऐसा ना करें, ये गलत है, तो आप उनके अगेंस्ट चले जाते हैं। तब जाकर के आप मैरिज करते हैं या फिर भाग जाते हैं और मैरिज कर लेते हैं। लेकिन उस जगह कमी कहाँ आती है, जब आप मैच्योर ही नहीं हुए, आपका जब माइंड पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि आपके बीच में कुछ समय बाद 6 महीने बाद आपके बीच में नोक-झोंक शुरू हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी और आप एक दूसरे को पसंद करना कम कर देंगे। इस तरीके की कंडीशन बनती है लव मैरिज के अंदर। यदि आप लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो लव मैरिज को सोच तो सकते हैं, एक तरीके से दोनों ही मैरिज सही है। मेरी नजरों में मैं देखा हूं, यदि मैं बताऊं तो दोनों ही मैरिज अपनी जगह पर सही है। बशर्ते सबसे पहली बात यह है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी नजर में आप एक तरीके से अच्छे होने चाहिए या फिर उनकी नजर में वो मैरिज अच्छी होनी चाहिए जो आपने की है। और आपका जो पार्टनर है वो आपसे संतुष्ट होना चाहिए, आपकी हर बातों से सहमति होना चाहिए और आपका फुल सहयोग करने वाला होना चाहिए। तब जाकर के आपकी लव मैरिज सक्सेस है। अब बात करना चाहेंगे हम अरेंज मैरिज पर। अरेंज मैरिज का क्या लगता है कि अरेंज मैरिज क्यों सक्सेस नहीं है। अरेंज मैरिज में और देखा जाए तो सक्सेस अरेंज मैरिज ही ज्यादातर होती है, क्योंकि अरेंज मैरिज होती है आपकी ज्यादातर उम्र जो होती है 26 आपकी गर्ल्स की होगी या फिर बॉयज की जो होगी वो 30 उम्र होगी। इस तरीके से जो 18 प्लस हैं उनकी होती है अरेंज मैरिज। उसमें क्या होता है, जो समझदारी होती है दोनों के अंदर, एक दूसरे के अंदर समझदारी होती है और वो अपनी उम्र को जी चुके होते हैं, उन सारी बातों को देख चुके होते हैं, तो वो आपस में समझौता कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपस में बात कर लेते हैं एक दूसरे से बात करने के बाद में उस प्रक्रिया को समझते हैं और कुछ समय बाद उनके भी अंदर नोकझोंक होती है, उन्हें भी समझने में कुछ समय लगता है। पहली बात तो ये है
कि उन व्यक्तियों को समझने में एक दूसरे को समय निकल जाता है, जिस समय के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं और उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, जिससे वो मैरिज सक्सेस हो जाती है। तो दोनों ही मैरिज मेरी नजर में देखा जाए तो दोनों ही मैरिज ठीक है, दोनों ही मैरिज आप करिए, बट सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे के जो डिसीजंस हैं उनको आपस में मेंटेन करना और एक दूसरे की बात को समझना। ऐसी मैरिज कोई भी सफल नहीं हो सकती जिस मैरिज में मैरिज होने के बाद से ही झगड़े होने लगे, मैरिज होने के बाद से ही एक दूसरे की बात ना समझी जाए, मैरिज होने के बाद से ही एक दूसरे को ना समझा जाए। ऐसी मैरिज कभी सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि मैरिज एक ऐसा एक बंधन है जो जीवन भर के लिए है, और अगर जीवन भर के बंधन को आपको समझना है तो उसके लिए, और पहली बात, एक लास्ट बात और मैं बताना चाहूंगा, यदि आपको मैरिज करनी है और लव मैरिज कर रहे हैं तो उसके लिए आप 1 साल, मिनिमम 1 साल या फिर 2 साल एक दूसरे को दें, एक दूसरे को समझें, उसके बाद ही आप मैरिज करें। उससे आपका क्या होगा, जो आपकी मेंटेलिटी है वो अपने आप परिवर्तित होगी और आपको समझना आने लगेगा एक दूसरे को, तभी जाकर के आप लव मैरिज करें। और ऐसे ही आपका अरेंज मैरिज का है, अरेंज मैरिज होने के बाद में प्यार किया जा सकता है, जैसा आपकी फिल्मों में दिखाया जाता है कि जिससे प्यार करो उसी से शादी करो, ऐसा फिल्मों में बताया गया है। बट एक सेकंड ऑप्शन ये भी है कि जिससे शादी करो उससे भी प्यार करो, जिससे शादी करो उससे भी प्यार करो, मतलब शादी के बाद भी प्यार हो सकता है अगर आप चाहें तो। यदि आप चाहेंगे ही नहीं तो कैसे होगा प्यार। सबसे इंपॉर्टेंट प्यार, प्यार को भी कई रूपों में बांटा गया है, प्यार को भी कई तरीके से समझा गया है, प्यार को भी कई ऐसे थॉट के अकॉर्डिंग बांटा गया है जिसको समझना बेहद मुश्किल है आप सभी के लिए। तो प्यार के ऊपर भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे कि मैं प्यार के ऊपर भी एक बड़ा टॉपिक लेकर के बड़ी अच्छे से आपको समझा सकूं। यदि आप समझ चुके हैं कि कौन सी मैरिज मेरी नजर में अगर देखी जाए तो लव मैरिज आपके लिए या फिर अरेंज मैरिज दोनों ही एक समान है। चलिए तो यही वीडियो को फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।